अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम स राम राम स राम राम। शरणु सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम। अणिमे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज सब वन कलम कटाए। सात समुद्र छाई सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 अड़जस पदराग बसंत 8 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। पावन हरप सब सोज वीर कौन शब्द को कौन चीर। बावन हरप सब सोज वीर कौन शब्द को कौन चीर। सत पांच गुण तीन जान सत शब्द मूल मुझ कहो आन। सत पांच गुण तीन जान सत शब्द मूल मुझ कहो आन। कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। होर अरंकार में बड़ो कौन सुन ओहू सोहू कहो मोन। और अरंकार में बड़ो कौन सुन ओहू सोहू कहो मोन। या चार शब्द को करो न्याव कौन शब्द सु कौन आय। या चार शब्द को करो न्याव कौन शब्द सु कौन आय। कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। पांच तत्व गुण तीन जान इन ओहू शब्द से बण्या आन। पांच तत्व गुण तीन जान इन ओहू शब्द से बण्या आन। सुन सोहू शब्द का हरप सेंग जे जीव पड़त मुख करे बैन। सुन सोहू शब्द का हरप सेंग जे जीव पड़त मुख करे बैन। कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। चार हरप को मूल एक यो शीश शब्द सोई इदक देख। चार हरप को मूल एक यो शीश शब्द सोई इदक देख। कह सुखदेव कहे सो सोद जोय सुन सत शब्द सो अधिक होय। कह सुखदेव सो कहे सोद जोय सुन सत शब्द सो अधिक होय। कौन शब्द से कौन होय जन सोच सोच कहो अर्थ मोय। भक्ति करने वालों से कह रहे हैं, साधना करने वालों से कह रहे हैं, संतों से कह रहे हैं कि कौन से शब्द से क्या प्राप्त होता है। इस बात की शोधना करके मुझे इसका अर्थ बताओ ताकि उसी शब्द को धारण करें
जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो सके। और जिस शब्द से आत्मा का कल्याण नहीं हो, उस शब्द को धारण करके इस मनुष्य जन्म को ऐसे ही रीता खाली गंवा कर चले जाएंगे, तो उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं। महाराज फरमा रहे कि संसार के अंदर 3 प्रकार के शब्द हैं, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और नयक्षर ब्रह्म। तो जो नयक्षर ब्रह्म है, जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, इंद्रियातीत है, वचनातीत है, कालातीत है, समयातीत है, ऐसे नयक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होने पर ही ये आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर पाती है। बाकी जितने भी अक्षर, जितने भी शब्द बोलने, लिखले, सुनने, गुनने में आते हैं, उन सब से महाराज हमारे माया प्राप्त होती है और माया का रस प्राप्त होता है। जो नेक्षर ब्रह्म है, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माही, दृष्टि मुष्ट में आवे नाही। ऐसा ये अद्भुत विलक्षण शब्द है जो 52 अक्षरों के बाहर है। 52 बारे का शब्द, 52 गादी ऊपरे, पुरुष प्रे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस तो, आवे पुरबला लेख, आवे पुरबला लेख जना को ले ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज, बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कहूं एक। कह रहे महाराज ये 52 अक्षरों के ऊपर है, 52 अक्षरों के स्वर व्यंजन, 7 प्रकार की मात्राएं काना लगाकर इन्हें उच्चारित नहीं किया जा सकता, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे बोला नहीं जा सकता, इसलिए इसे 52 अक्षरों से बाहर का शब्द बताया है। और यही पुरुष है, यही परम शक्ति है, यही सत्य है, और इस सत्य की प्राप्ति से ही आत्मा सत्य में मिलती है। और यही सुख का सागर है, सागर का कभी क्षय नहीं आता, सागर का कभी अंत नहीं होता, कितना ही उसके अंदर से पानी निकलकर बादल बनकर उड़ जाता है, लेकिन सागर उतना का उतना ही भरा ही रहता, कभी खाली होता ही नहीं। ऐसे ही ये सत्सबद जो है भरा ही रहता है, सुख से, आनंद से भरपूर बना रहता है। इसमें न सुख है और न दुख है, भरपूर आनंद ही आनंद है। और ये प्रेषता है, उस देश में प्रेषित करने वाला है, ये फरिश्ता है, उस देश में लेकर जाने वाला है। अगम देश से ही आता है, ब्रह्म विराट से ही आता है, और ब्रह्म विराट में ही लेकर जाता, अगम देश में लेकर जाता है, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में लेकर जाता है, और 10वें द्वार को फोड़कर ले जाता है। 10वें द्वार को फोड़कर निकसे नहीं कहीं अटकन हारा, ये कहीं अटकता नहीं है, इसे कोई अटका सकते नहीं है, इसे कोई रोक सकते नहीं है। ये सर्वशक्तिमान है, सबल है, समर्थ है। इसकी प्राप्ति से ही आत्मा आनंद पद को प्राप्त होती है और निर्भय हो जाती है। ये पूरबले लेख से आता है, परमात्मा की सदगुरु की कृपा से आता है। और ये सारे फंदों को काट देता। ये जीव इस संसार में आकर माया मोह भरम की अनेक प्रकार के फंदों में उलझा हुआ है, अनेक प्रकार के कर्मों के बंध इसे लगे हुए, शुभ और अशुभ सब प्रकार के कर्म के बंध है। उन सब कर्मों का बंध ये भोग रहा है। कोई कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं कर, कर्म उसे करवा रहे। जैसे जैसे कर्म उदय होते हैं उसके अनुसार उसे
कार्य करना होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये जीव कर्मों के अधीन है, काम करने के विवश। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है जो स्वयं कर सकता है। बाकी तो कर्म उसे करवाएंगे, बाकी काम तो जितने भी संसार के काम है उसे कौन करवाएगा? कर्म करवाएंगे। जैसे जैसे कर्म उदय होंगे वैसा ही उपाय करेगा। जो जाको होणो लिख्यो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठ कर वही करे उपाय, वही करे उपाय परत चूके नाई। जिसका जैसा होना लिखा होता है, प्रारब्ध जिसका जैसा होता है, उस प्रारब्ध के अनुसार वो वैसी वैसी उसकी बुद्धि हो जाती है, वैसी वैसी उसकी मति हो जाती है, और वैसी मति होने पर वैसा ही काम अपने आप ही करने लगता है। तो कौन करा रहे कर्म उसे? प्रारब्ध जो कर्म है उसके, वो उसे अभी फल भुगता रहे, और फल उसे सुख और दुख के रूप में भोगना ही पड़ता है, उसके लिए विवश। लेकिन महाराज कह रहे कि जिसने सदगुरु का ज्ञान धारण कर लिया उसके लिए भक्ति करके कर्मों को काट सकते हैं, और काटकर कर्मों की व्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं। कर्म जब सब कट जाते हैं तो भक्ति करने वाले जन के ऊपर कर्मों का प्रभाव भी नल एंड वॉइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। कर्म उसके ऊपर असरकारक नहीं रहते, प्रभावशाली नहीं रहते। हाँ, प्रारब्ध है, भोगने तो पड़ते हैं, लेकिन क्या होता है, सूली की सजा होती है, लेकिन सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है। कोई ज्यादा दुखी नहीं होता भक्ति करने वाला जन, क्योंकि उसके पास शब्द की ताकत होती है, नाम का जोर होता है, परमात्मा की शक्ति होती है। परमात्मा जब शक्ति देते हैं तो बड़े से बड़ा दुख भी मिट जाता है, रहता नहीं है। कै शुक्राम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के। तो महाराज पूछ रहे, बता रहे हैं कि कौन शब्द से कौन हो, कौन सा शब्द आपको धारण करना है, और कौन सा शब्द को धारण करने से क्या प्राप्त होता है, कौन से शब्द की पहुंच कहां तक की है, कौन से शब्द का पराक्रम कहां तक का है। जन सोच शोध को अर्थ मोई, इसका सोच के अर्थ बताओ। कह रहे 52 हरफ सब सोच सोच वीर, हे भाई तू इन 52 ही अक्षरों को खोज, सोधरा कर इसके बीच में कौन शब्द को कौन चीज, कौन से शब्द का कौन सा लाभ है, कौन से शब्द को उच्चारण करने से 52 अक्षरों में आने वाले जितने भी शब्द है उन सबको बोलने से, उन सबको उच्चारित करने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। महाराज के जो कुछ भी बोलते हैं आपको व्यर्थ नहीं जाता, एड़ा नहीं जाता, सबका लाभ मिलता है। चैंटिंग भी करते हैं, उच्चारण भी करते हैं, मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, तो जिस जिस मंत्र के जो जो देवता होते हैं वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होकर वो अपना कार्य कर देते हैं। महामृत्युंजय जप का जाप करते हैं तो उसे शरीर की रोग शोक नाश हो जाता है, शरीर का रोग मिट जाता है। भगवान शंकर का मंत्र है। ऐसे महामृत्युंजय जप का भी लाभ है शरीर के रोगों को मिटाने के लिए। लेकिन महाराज कह रहे वो शरीर तक सीमित है, आपको तो आत्मा का रोग मिटाना है। शरीर का रोग तो उससे मिट जाएगा, लेकिन आत्मा का रोग नहीं मिटेगा। आत्मा के रोग को मिटाने के लिए सत शब्द चाहिए, उसका उच्चारण चाहिए। 52 हरफ सब सोज वीर, इसलिए तू 52 अक्षरों की खोज कर, कौन शब्द को कौन चीर, देख ले कौन कौन से शब्द को 52 अक्षरों में श्वासों के आधार से जो बोले जाने वाले हैं उनका अंतिम छड़ा कहां जाता है। चीर का मतलब उनकी पहुंच कहां तक की है, पराक्रम कहां तक का है, कहां तक आपको पहुंचा सकते हैं, कहां तक का लाभ आपको प्राप्त करा सकते हैं। कह रहे हमारा तत् 5 गुण 3 जान,
सत शब्द मूल मुझ कहो आण। 5 तत्व है, चित्त जल पावक गगन समीर। इन 5 तत्वों से ही अपना ये शरीर बना और 5 तत्वों के ही ये प्रकृति और एक एक तत्व के 5-5 गुण है। इस प्रकार से 5 तत्व और इसके 25 प्रकृतियां हैं, जो सबकी नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, किसी में कौन सा गुण ज्यादा होता है, किसी में कौन सा गुण ज्यादा होता है, सबका वैसे वैसे। तो 5 तत्व गुण 3 जाना, 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। ये 5 तत्व और 3 गुणों की सारी सृष्टि है। 5 तत्व की ईंट बनाई, 3 गुणों का गारा, इससे पूरा शरीर का निर्माण किया है। जितने भी शरीर बने हैं 84 लाख जीवाजून में, वो सब 5 तत्वों और 3 गुणों के संयोजन से बने हैं। लेकिन महाराज कह रहे इनके मूल में कौन है? इन सब के किसका टेका है? 5 तत्वों के भी और 3 गुणों के। एक एक गुण के बड़े बड़े देवता, रजोगुण के देवता ब्रह्मा जी, सतोगुण के देवता भगवान विष्णु, तमोगुण के देवता भगवान शंकर है। वे सृष्टि का चक्र चलाते हैं, उत्पत्ति, प्रतिपाल और विनाश। ये पूरा चक्र सतत रूप से चलता रहता है। लेकिन इनके मूल में कौन है? सत कौन है? ये किसके आधार से उत्पन्न हुए? 3 गुण भी बने हैं तो किसके आधार से बने हैं? 5 तत्व भी बने हैं तो किसके आधार से बने हैं? महाराज कह रहे वो सत के टेके पर टिके हुए। उनका मूल जो है सत शब्द है। वो नहीं होता सत तो ये भी नहीं होता। ये तो सब दिख रहे अपने को, लेकिन वो सत शब्द दिखाई नहीं देता, वो छिपा हुआ है, वो गुप्त है। इसीलिए अपने को भी गुप्त सिमरण करना। सत शब्द का सिमरण गुप्त सिमरण, क्योंकि सत शब्द भी गुप्त है तो उसका सिमरण भी गुप्त ही होगा। क्योंकि वो बोलने में तो आता नहीं, लिखने में आता नहीं, देखने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, कहने में आता नहीं, तो फिर गुप्त ही हुआ ना। तो 5 तत्व गुण 3 जान, सत शब्द मूल मुझ कहो आन। इनका मूल बताओ। सत शब्द ही इन सबका मूल है। सत शब्द ही मूल ज्ञान है, मूल भक्ति है। किसी ने मूल में, वृक्ष के मूल में, वृक्ष की जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को, तने को अलग अलग से पानी पिलाना पड़ेगा? नहीं। तो महाराज के इस मूल ज्ञान को, सत्सबद को पकड़ लो। एक साधे सबही सदे और सब साधे सबही जाए। इस एक को साध लिया, एक को पकड़ लिया, एक का आनंद ले लिया, तो महाराज कह रहे सब सद जाएंगे। अलग अलग से किसी को साधने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये सबका मूल है। इसी से सबकी, ये सबका इसी के टेका है, लेकिन इसके किसी का टेका नहीं। ये निराधार है, बाकी सबके आधार है। सब कोई न कोई आधार से, लेकिन ये सत्सबद निराधार है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इसका कभी नाश नहीं होता। ये अखंडित है, कभी खंडित नहीं होता। ये अविनाशी है, इसलिए इसका कभी विनाश नहीं होता। ये अजोनी है, अजन्मा है, निरंजन है, निराकार है, लेकिन सारे आकार इसी के आधार से। जितने भी रूप अपने को देखने में आते हैं, जितने भी आकार अपने को देखने में आते हैं, वो सब रूप और आकार सब इसी के आधार से। कह रहे महाराज, हो निरंकार में बड़ो कौन, सुनो हूं सोहू कहो मौन। मुझे अहू सोहू शब्द का भी लाभ बताओ, निरंकार का भी लाभ बताओ, और ये चौथा जो सत्सबद है इसका भी लाभ बताओ। महाराज कहते कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान
बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। इसमें तो कोई शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता भी नहीं है, इतनी अधिक इसकी महिमा है। बिना किसी बाहर का साधन किए, बिना किसी बाहर की करनी किए, बिना किसी बाहर की क्रिया किए, बिना किसी बाहर का उपाय किए, ये भीतर के अंदर ही आनंद को प्राप्त कराता है। और कह रहे महाराज आज दिन तक जिसको भी परमात्मा मिले हैं सबको भीतर में मिले हैं, बाहर किसी को नहीं मिले। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। ऐसा महाराज अद्भुत विलक्षण इस शब्द की बात बता रहे जो भीतर में प्राप्त होता है। तन देवल बीच आत्म देव निर्गुण भक्ति भजन है भेव। तो ररंकार हो ररंकार में बड़ो कौन, सुन सोहू ओहू कहो मौन। या 4 शब्द को करो न्याय, इन सब शब्दों का महाराज करे न्याय करो। एक तो सत शब्द हो गया, एक ररंकार हो गया, एक ओहू सोहू हो गया। इन सब का महाराज करे न्याय बताओ। न्याय मतलब इनकी पहुंच पराक्रम बताओ, क्या क्या मिलता है इनको करने से, इनका उच्चारण करने से, इनको धारण करने से क्या प्राप्त होता है। कौन शब्द सो कौन आए, कौन से शब्द से क्या आता है आपके पास, क्या प्राप्त होता है। उन सब बातों का एक एक खोल खोल कर निर्णय करो, ताकि सब समझ सके इस बात को और समझकर अपने आत्मा का कल्याण कर सके, डिसाइड कर सके, निश्चय कर सके कि कौन सा शब्द उनके काम का है। 5 तत्व गुण 3 जान, इन ओहू शब्द से बनिया। क्या कह रहे महाराज, ये 5 तत्व और 3 गुण किससे बने हैं? ओहू शब्द से बने हैं, आत्म चेतन से बने हैं। और आत्म चेतन किससे बना है? परमात्म चेतन से बना है। और परमात्म चेतन क्या है? सत्य ही परमात्म चेतन, वो हमेशा एक जैसा रहता है। और आत्म चेतन जो बने हैं उनमें माया का भेड़ है। तो आत्मा और परमात्मा में फर्क है। आत्मा जीवात्मा है, उसके साथ माया का भेड़ है, और परमात्मा विशुद्ध है। तो इस आत्मा को क्या बनाना है? परमात्मा बनाना है। माया का भेड़ इसका जो संग इसने कर रखा है 3 गुणों का और 5 तत्वों का, उस संग को हटाना है, ब्रह्म को परसना है। ब्रह्म परचा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरण के राम बिन, सब ही फोकट ज्ञान। ऐसी दशा को अपने को जीते जी प्राप्त करना है। और ऐसी दशा किससे प्राप्त होगी? सत शब्द से प्राप्त होगी, निज नाम से प्राप्त होगी, कुदरत कला से प्राप्त होगी, नेचर से प्राप्त होगी। ये ऐसी दशा जो है, ये अवस्था जो है, इसकी पूर्णता की स्थिति सत शब्द की जागृति से लगाकर पूर्णता को जो प्राप्त करते हैं, पूरब के 6 कमलों का छेदन करते हुए, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करते हुए पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करने की बात महाराज फरमा रहे हैं कि इस ब्रह्म को परसना है, यानी अरसपरस हो जाना, उसमें मिल जाना है, माया के संग को छोड़कर। बाहर क्या पता चलेगा अपने को कि प्राप्त हो गए कि नहीं, क्या कसौटी, क्या पहचान है। कह रहे महाराज माया की भावटी मिट जाती, माया की चाहना ही मिट जाती, माया की इच्छा ही मिट जाती, आशा ही मिट जाती, तृष्णा मिट जाती, मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ रहते ही नहीं। उसके लिए राजा और रंक समान हो जाते, क्योंकि उसकी दृष्टि माया पर नहीं। राजा है तो किससे है? माया से। भाई उसके पास माया ज्यादा है, राज्य है, संपत्ति है, वैभव है, धन है, इसलिए राजा है। और रंक है तो किस लिए है? कि उसके पास वो सब चीजें नहीं है। तो जब माया के ऊपर दृष्टि ही नहीं है तो फिर दृष्टि किस पे है? आत्मचेतन।
दोनों के अंदर राजा और रंक, दोनों के अंदर आत्मा तो एक ही परमात्मा का अंश, तो उसकी दृष्टि तो उसी पर है। जाके रंक एक ही राव, माया सेती करे न भाव। और जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, इस प्रकार से ब्रह्म का रस बरस रहा है, सुखमणा में से अमृत जर रहा है, कूप गिगन मधुरत मुख निस्दिन अमी जरंत, इस प्रकार से अमृत उनके भीतर आ रहा है। और जो ब्रह्म रस के अंदर भीग रहा है, तो महाराज कह रहे कि सकल व्यवहार हो गया झूठा। उसके लिए संसार के व्यवहारों का फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? कोई उसे कटु शब्द भी कहे तो भी उसे बुरा नहीं लगता, कोई उसे अच्छा भी कहे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने आनंद के अंदर मगन है, करक है गरकार। ब्रह्म का रस उसे सतत रूप से आ रहा है, अब उसे और कोई रस की चाहना ही नहीं। खटरस श्राव भी उसे फीके लगने लगते हैं, इतना भारी ब्रह्म का रस। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई। ऐसी निर्भयता आ जाती है, कोई भय रहता ही नहीं है, उसे कुछ फर्क असर कुछ होता ही नहीं। जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। इस प्रकार से ब्रह्म के रस से प्रभाव से दूसरे सारे व्यवहार संसार के उसके नाटक रूप हो जाते हैं, खेल रूप हो जाते हैं। वैसे संसार है ही नाट्यशाला, रंगशाला, खेल का रंगमंच है, और सब इसके ऊपर पात्र किरदार निभा रहे। जैसा जैसा डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वैसे वैसे सब कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे क्यों जबरदस्ती आप इसमें सुखी हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो? सब इसे खेल ही समझो, खेल ही है, खेल के सिवाय और कुछ है नहीं। तो इसके अंदर सच्चा मान लेते हैं अपन संसार को, तब दुखी हो जाते हैं, और संसार को झूठा मानते हैं तो सुखी हो जाते हैं। तो भक्ति करने वाले जन तो इस संसार को सच्चा मानते ही नहीं। कितने दिन रहना है यहाँ पर? क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाओ? रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले। जो चीज साथ चलने वाली नहीं है, उसके लिए दुखी होने का, उसके लिए सुखी होने का क्यों अपन परेशान होते हैं, क्यों अपन दुखी होते हैं? जो चीज साथ चलने वाली है ही नहीं, साथ चलने वाली तो आनंद है। तो महाराज कह रहे संसार के व्यवहार से अपने को ऊपर उठ जाना है, ताकि आपको संसार का व्यवहार प्रभावित नहीं कर सके। जब तक प्रभावित कर रहा है तब तक समझो कि अपन ऊपर उठने में थोड़ी सी अभी कसर है। जब लग भली बुरी सब अभ्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचारा। तो सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा। कह रहे विदेही मंडल के अंदर आनंद ले, आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, और को गम नहीं। तो ऐसे ब्रह्म के रस में छके रहे, विदेही मंडल का आनंद रहे। इस प्रकार से जीव ब्रह्म मिल भया समान, इस प्रकार से जीव वो ब्रह्म के आनंद में मिलकर एक समान हो जाता है। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है तो वो सागर ही हो जाती है, फिर उसे कोई बूंद कहता है क्या? इस प्रकार से जो आत्मा 3 गुण और 5 तत्वों से सुख लेने की आसक्ति को छोड़कर शुद्ध चेतन परमात्मा में मिल जाती है, उनका आनंद लेती है, वो परमात्मा रूप ही हो जाती है। उसमें और परमात्मा में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। कह रहे महाराज ऐसे ज्ञान को आप धारण करो, ऐसे ज्ञान को प्राप्त किए बिना बाकी तो सारे संसार के ज्ञान जितने भी हैं वो सब फोकट ज्ञान है, रीते ज्ञान है, खाली ज्ञान है, उनसे कोई आने जानी नहीं है। तो कह रहे 5 तत्व गुण 3 जानिन, ओहु शब्द से बढ़िया आण, सुनो ओहु शब्द का सरप से जितने भी हरप बने, जितने भी अक्षर बने, वो सब किससे बने? सौ से। सौ यानी श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। अपन मुंह से बोलकर उच्चारण कर रहे हैं, वो किसके आधार से कर रहे हैं? श्वासों के आधार से। श्वास से नहीं चले मुंह में तो क्या कोई बोल पाए?
आत्म चेतन निकल जाए तो फिर शरीर पड़ा है, मुंह तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन बोल नहीं पाएगा। करंट नहीं है, बल्ब तो है, करंट नहीं है, बिजली नहीं है, क्या काम। तो जितने भी शब्द बोलने में आते हैं वो सब श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। ये जीव पड़त मुख करे बैंड, अनेक प्रकार के बैंड जीव उच्चारित करती है। वो सब किसके आधार से उच्चारित करती है? श्वासों के आधार से उच्चारित करती है। 52 अक्षर भी बोले आते हैं, वो सब श्वासों के आधार से बोले जाते हैं। लेकिन महाराज करेंगे सत्शब्द है वो कैसा है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जाम मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ये तो ऐसी अमोलक वस्तु है। सोमु तो सोमण्णी देवे जगसु हेत न बांध, आठो पोर 32 घड़िया उड़े गिगन गढ़ माही। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जागे। 4 हरफ को मूल एक, ओ शीश शब्द सोई दिक देख। कह रहे महाराज चारों हरफों का, चारों शब्दों का मूल जो है वो सत शब्द है। वो सबसे शीश पे, वो सबसे सिरे, सबसे टॉप पे, सबसे ऊंचा है, वो सबसे अधिक है। तो महाराज कह रहे जो सबसे टॉप पे है, सबसे ऊंचा है, उसे ही धारण करो, और उसको धारण करने से ही अपना काम बनने वाला है। और ये सत्शब्द ही परमात्मा के सन्मुख करने वाला। सन्मुख होई जी मोहि जबई, जन्म कोटि अग नासई तबे। करोड़ों जन्मों के अग पाप नाश को कब प्राप्त होंगे? जब ये सत्शब्द के माध्यम से आत्मा परमात्मा के सन्मुख हो जाएगी। जब तक इसे सत्शब्द प्राप्त नहीं होता है तब तक ये सन्मुख हो नहीं पाती, चाहते हुए भी। चाहते तो है सन्मुख होना, सभी चाहते हैं परमोक्ष को प्राप्त करना, लेकिन प्राप्त उन्हें ही हो पाता जिन्हें सत्शब्द मिलता है और सत्शब्द का आनंद लेते हैं। ए भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। सब गट तेरे साईया, खाली गटनी कोई, बलियारी वा गटने जामे पर गट। वो शरीर विशिष्ट हो जाता है, दिव्य हो जाता है, जिसके गट के भीतर ऐसा सत्शब्द जागृत हो जाता है और पूरब के और पश्चिम के कमलों का छेदन करके पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जो इसी जन्म से, इसी शरीर से पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वापस वो शरीर धर कर नहीं आता, उसके सारे सुख दुख मिट जाते हैं। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दहे, निरंजन लग सुख राम के भुगते गो नरी है। तो कह रहे महाराज 4 अरब को मूल एक, यो शीश शब्द सो इदक देख। ये सबसे अधिक है, सबसे मजबूत है, सबसे पेक है, सबसे सबल है, सर्वशक्तिमान है। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये नेंचर खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ चलता है, पाप भी काट देता है, पुण्य भी काट देता है, सब काट कर कर्मों का खाता नक्की चक्की जीरो कर देता है। ये ब्रह्म का नाम नहीं, स्वयं ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का रूप है। सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। सदगुरु ने इस युग में मुझे इस नेंचर को देकर भेजा है। किस लिए भेजा है? आत्म हंस जाय के लिया। जितनी भी हंसवृत्ति आत्मा है उनको ले आना। हंसवृत्ति कौन है? जिनको सार असार का पता है। हंस की चोंच में ताकत होती है, दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जो हंसवृत्ति आत्माएं हैं वो तो इस नेंचर को धारण करके नेंचर के संग फेरे खाकर ये आत्म सुंदरी परमात्मा की हो जाती है, सदा सुहागन हो जाती है, अमर अभिचल वर्ग को प्राप्त कर लेती है, फिर वापस जन्म मरण में नहीं आती। तो कह सुखदेव कहे सो सोध जोई, महाराज कह रहे कि
इसको शोधो, इसको जो यानी देखो। देखने का मतलब अपने गट के भीतर देखो। यहाँ नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सूरत नैन सु देख कर भाका तू अब बैन, सुन सत्सबद सो अधिक हो। ये सत्सबद ही सबसे अधिक है, सबसे ऊंचा है। इसकी साधना ही सबसे ऊंची है और इसी की साधना को करना है, इसी के आनंद को प्राप्त करना है, ताकि इसी जन्म से, इसी शरीर से इस आत्मा का कल्याण हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए, ताकि फिर से वापस जन्म मरण के दुख में, गर्भवास के दुख में, 84 लाख जीवाणुओं के दुख में भोगने के लिए आना नहीं पड़े। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सब संतान सत्संज्ञा ने राम 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 राम। प्रणाम ब्रह्म